कभी आपने गौर किया है कि किसी अजनबी को दूर से आते हुए देखकर हम उसके बारे में एक राय बना लेते हैं। ना उसने अभी बात की, ना उससे कोई तारुफ हुआ, मगर दिमाग खामोशी से एक फैसला कर लेता है। ये फैसला ज्यादातर उसके चलने के अंदाज से बनता है। इंसानी दिमाग अल्फाज से भी पहले हरकत को पढ़ता है। ये सारा काम लाशऊरी होता है और हम खुद भी इस पर तवज्जो नहीं देते। जनाब, नफ्सियात में बॉडी लैंग्वेज को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। चलने का अंदाज इसका एक बुनियादी हिस्सा है। सीधे कदम, बैलेंस रफ्तार और वाजिया डायरेक्शन अक्सर दिमाग में एतमाद और इस्तेकाम का तासुर पैदा करते हैं, जबकि झुके हुए कंधे, बेतरतीब कदम लाशऊरी तौर पर गैर यकीनी यजीनी दबाव की अलामत समझे जाते हैं। ये अच्छा या बुरा होने का फैसला नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग का कुदरती तरीका है। आगे बढ़ने से पहले लाइफ लर्नो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर लीजिएगा। जनाब, न्यूरो साइंस के मुताबिक दिमाग और जिस्म एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जिस्म की हरकत दिमाग को सिग्नल भेजती है और दिमाग इन सिग्नल्स की बुनियाद पर रवैया तरतीब देता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक बताती है कि जिस्मानी पोस्चर वक्ती तौर पर सोच के अंदाज को मुतासर कर सकता है। यानी हम कैसे खड़े होते हैं, कैसे चलते हैं, ये सिर्फ दूसरों पर नहीं, खुद पर भी असर डालता है। अच्छा देखें, एतमाद कोई अचानक पैदा होने वाली कैफियत नहीं है। ये अक्सर बार बार के तजर्बात और आदत का नतीजा होता है। जो लोग अपनी रफ्तार को कंट्रोल में रखते हैं, वो गैर जरूरी जल्दबाजी से बचते हैं। साइकोलॉजी में इसे कंट्रोल्ड मूवमेंट कहा जाता है, जो दिमाग में इस्तेहकाम का एहसास पैदा करता है। ये इरादी नहीं, बल्कि शौरी हरकत का नतीजा होता है। और जब जहन उलझन में हो तो जिस्म भी इसका अक्स दिखाता है, और ये आम तौर पर हमारे फैसलों में, कदमों की रफ्तार और डायरेक्शन में नजर आता है। हार्वर्ड की बिहेवियरल स्टडीज के मुताबिक ज़हनी दबाव अक्सर जिस्मानी हरकत को गैर मतवाजन बना देता है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि इंसानी फितरत है। अच्छा, हम जिस तरह चलते हैं वो हमारे फैसलों के अंदाज से जुड़ा होता है। मजबूत और वाजिया हरकत दिमाग को ये पैगाम देती है कि रास्ता क्लियर है, जबकि हेजिटेशन फैसलों को मजीद मुश्किल बना देती है। और ये असर लम्हाती होता है, मुस्तकिल शख्सियत का फैसला नहीं। दफ्तर या प्रोफेशनल माहौल में अल्फाज से पहले हरकत देखी जाती है। कमरों में दाखिल होने का अंदाज मीटिंग की फिजा को मुतासर कर सकता है। रिसर्च जर्नल्स के मुताबिक फर्स्ट इंप्रेशन ज्यादातर बॉडी लैंग्वेज से बनता है, ना कि तारुफ से। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चलने का अंदाज अक्सर लाशऊरी आदत बन जाता है। हम रोज जैसे चलते हैं, दिमाग उसे नॉर्मल समझ लेता है। आदत बदलने के लिए पहले शऊर जरूरी है। बगैर तवज्जो दिए कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। अच्छा देखें, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग हमें कैसे देखते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को कितना समझ पाते हैं और अपने अंदर क्या और कैसे तब्दीली लेके आते हैं। इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। हमारा मुआशरा इशारों में बात करता है। चलना, रुकना, मुड़ना, ये सब पैगाम बन जाता है। ये पैगाम हमेशा दुरुस्त नहीं होता, मगर अंदाजा भी नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ तासरात अल्फाज के मोहताज नहीं होते। इसीलिए साइकोलॉजी में बॉडी लैंग्वेज को बहुत सीरियसली लिया जाता है। अच्छा देखिएगा, शख्सियत एक दिन में नहीं बनती। ये वक्त, आदत और शऊर का एक मजमुआ है, और आपके चलने का अंदाज इसी सफर का एक छोटा सा हिस्सा। चलना सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं है, ये ज़हनी कैफियत का अक्स भी हो सकता है। मगर किसी को सिर्फ इस बुनियाद पर परखना साइकोलॉजी के खिलाफ है। असल अक्लमंदी आपके मुशाहिदे, आपकी सोच और आपके परखने के अंदाज में है। आप क्या कहते हैं, कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। लाइफ लर्नो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।